प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 05587 अपनी अमृत भारत आगे निकल चुकी है और पटना अमृत भारत पीछे है। सेकेंड ओवरटेक पड़ने वाला है गोंडा हमसफ़र के साथ अपनी अमृत भारत को, और आगे है अपनी गोंडा हमसफ़र। ओवरटेक करने पटना अमृत भारत एक्सप्रेस। गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। स्वागत है फिर से एक नए ट्रेन जर्नी ब्लॉग में। और आ चुके हैं कानपुर सेंट्रल, और आज की जो जर्नी शुरू होगी वो होगी अपनी कानपुर सेंट्रल स्टेशन से। कानपुर सेंट्रल से अपनी जर्नी शुरू होगी, और अपनी जो जर्नी शुरू होगी वो एक स्पेशल अमृत भारत एक्सप्रेस में होगी, जिसका उद्घाटन कल ही पीएम मोदी द्वारा किया गया है। दरभंगा से मदार के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसमें आज अपनी जर्नी होगी। उस ट्रेन की टाइमिंग तो कानपुर सेंट्रल सुबह 4:40 की थी, लेकिन 1.5 घंटे करीब देरी से चल रही थी ट्रेन, तो यहाँ करीब 6 बजे से आने की संभावना है। तो जैसे ही अपनी ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाएंगे। चलिए तब तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए, अपनी ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस उन्नाव जंक्शन से निकल आई है, और करीब 1.5 घंटे की देरी से अपने कानपुर सेंट्रल आएगी। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। जैसे ही ट्रेन आएगी फिर अनाउंस होगा ट्रेन का, आपका उसका भी अराइवल होगा, दिखाएंगे उसका, और जो भी अमृत भारत के फीचर वगैरह होंगे वो सारी आपकी छोटी बड़ी अपडेट देंगे आपको। तब तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर। स्टेशन के अंदर और सामने खड़ी है कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस। कानपुर शताब्दी खड़ी है अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कानपुर सेंट्रल के, और अंतर्राष्ट्रीय योग इस पे बढ़िया वो बनी है कलाकृति। कानपुर शताब्दी निकलेगी कानपुर सेंट्रल से 6 बजे। कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 05587 from Darbhanga to Madar Junction is arriving on platform number 6. Thank you. स्पेशल अमृत भारत एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आ रही है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस, और कानपुर सेंट्रल के आउटर पे आ चुकी है। और ये सामने खड़ी है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल, जो दिल्ली जंक्शन से आई है, अब कामाख्या जंक्शन की ओर जाएगी। कुछ डिस्प्ले हो भी गया है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। जैसी ही ट्रेन आएगी उसका आपको अराइवल दिखाएंगे। और ये सामने खड़ी है अपनी चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस। इसके पीछे ही निकलेगी, क्योंकि इसके आगे तो निकालेंगे नहीं। पुत्र मेल का हो गया डिपार्चर कानपुर सेंट्रल से, और अपनी ट्रेन भी आने वाली है कुछ क्षणों में। और ये कानपुर की 6वीं अमृत भारत एक्सप्रेस होगी, जो करीब
4 अमृत भारत जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो कानपुर सेंट्रल आती हैं और 2 हैं वो गोविंदपुरी जाती हैं, कानपुर सेंट्रल के गोविंदपुरी स्टेशन पे। और सामने आ चुकी है WAP 7 के साथ कानपुर की शान श्रम शक्ति एक्सप्रेस। चलिए अपनी ट्रेन का भी अराइवल हो रहा है, दिख रही हो अगर आपको दूर से। चलिए पास से आए फिर दिखा रहे हैं आपको। 587 from अपनी दरभंगा अजमेर अमृत भारत प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे अराइव कर रही है। सजावट वगैरह सारी धुल गई है अपनी। रेलवे अनाउंसमेंट के माध्यम से विज्ञापन करें, कॉल करें 9557 from Darbhanga to Madar Junction has arrived on platform number 6. Thank you. चाय ऐसा बैंक जो दे आपको डुअल बेनिफिट, इंश्योरेंस भी, सेविंग्स भी, इसमें आपको मिलता है। चलिए चलते हैं अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस में। और ये अपनी कुछ अमृत भारत चार्जिंग सॉकेट वगैरह सारे चालू है। ये आईफोन के लिए, ये अपने USB चार्जर, कंफर्टेबल सीट है बिल्कुल बढ़िया। चलिए इसका वॉशरूम दिखाते हैं क्योंकि काफ़ी दूर से आई है गाड़ी, अभी तो ट्रेन अपनी साफ़ है बिल्कुल। अभी तो अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस सही है, बढ़िया है। फिर देखते हैं आगे अपने यात्री लगते हैं इसको साफ़ सुथरा कि नहीं। देखो थोड़ा यहाँ गंदा भी कर दिया अभी। अभी अपनी अमृत भारत पूरी खाली पड़ी हुई है क्योंकि इसका आज कल ही उद्घाटन किया गया था। हर सीट पे चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाएंगे। ये है इमरजेंसी टॉल क्रैक, जहां आप लोको पायलट से इमरजेंसी में बात कर सकते हैं। अपना डस्टबिन वगैरह, पानी आ रहा, देखो अभी पानी आ रहा है अपना बिल्कुल बढ़िया। और ये अपना जनरल कोच, ये CCTV कैमरे अपने लगे हुए हैं। ये अपना SLR कोच जो दिव्यांग कोच के बगल से लगता है, इसे लेडीज़ कोच भी बोल सकते हो। इसमें भी ठीक सब साफ सफाई है। अपने कोच डिस्प्ले यहाँ भी पंखा दिया है, ये सीट बढ़िया अपने। यहाँ आपको ट्रेन की स्पीड वगैरह सारी कुछ जानकारी इस डिस्प्ले पे मिलेगी। और ये क्या पहले ही कर दिया कुछ। चलिए आज का सफ़र इसी में शुरुआत करते हैं। और आज की जो अपनी जर्नी कानपुर सेंट्रल से वैसे तो आगरा ईदगाह तक करेंगे, और अगर ट्रेन लेट होती है तो फिर टूंडला के इसको डिवोट कर देंगे। चलिए जैसी ट्रेन का डिपार्चर होगा आपको दिखाते हैं। भारत एक्सप्रेस के आगे चंपारण हमसफ़र को आगे छोड़ दिया गया है और ये आगे ही रहेगी, क्योंकि अगर ये अपनी अमृत भारत आगे निकलती तो उसका हो सकता था ओवरटेक होता, लेकिन ये अब नहीं हो सकता और नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ आपको मिलेगी देखने को, तो बने रहिए ट्रेन में, हमारी जर्नी में बहुत बढ़िया चीज़ आपको देखिए, क्योंकि इस ट्रेन को बैक टू बैक ओवरटेक पड़ने वाले हैं अब, क्योंकि अब आ चुकी है कानपुर दिल्ली सेक्शन पे ये। और अपनी ये चंपारण हमसफ़र निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल से।
चलिए, अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का हो गया यहाँ से सिग्नल, और अपनी हमसफ़र के पीछे चलेगी। ये लोको पलटन दिखा दी अपनी हरी झंडी, और अपनी अमृत भारत चलने को तैयार है कानपुर सेंट्रल से। और ये खड़े हैं अपने WDG 4G लोकोमोटिव। इनकी तो आवाज़ ही बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके। अपनी ट्रेन निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल से। गाड़ी संख्या 1574 बठिंडा से चलकर लखनऊ सुल्तानपुर के रास्ते बादल घाट को जाने वाली कुछ समय अब अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का सीधा जो हॉल्ट होगा वो होगा फफूंद स्टेशन पे। ट्रेन तो निकल चुकी है अब अमृत भारत, और इसका रूट भी बहुत सीधा रूट है कोई। अब अपनी ट्रेन जो है फफूंद रुकेगी, फफूंद से फिर इटावा जंक्शन, फिर टूंडला जंक्शन, फिर ईदगाह आगरा। ये ट्रेन अपनी आगरा फोर्ट नहीं जाएगी, और फिर वहाँ से निकल जाएगी भरतपुर जंक्शन होते हुए बांदीकुई, बांदीकुई से जयपुर, जयपुर से किशनगढ़ होते हुए मदार जंक्शन पहुँचेगी अपनी ट्रेन। तो ऐसा कुछ रूट है अपनी अमृत भारत का। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हॉल्ट पे। क्रॉसिंग होगी, ओवरटेक होंगे। अब आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पीछे से आ रही है, इसी के पीछे दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस, जो सबसे पहली अमृत भारत ट्रेन थी, वो आ रही है। वो इसको करेगी ओवरटेक, और उससे पहले करेगी गोंडा हमसफ़र एक्सप्रेस, वो भी हमको ओवरटेक करेगी। अब ये कहाँ ओवरटेक हो गए, चलिए दिखाते हैं आपको। तब तक बने रहिए हमारी खूबसूरत ट्रेन जर्नी में। फरक्का एक्सप्रेस, बालूरघाट बठिंडा फरक्का एक्सप्रेस, बहुत लंबे रूट की ट्रेन है ये। पहली क्रॉसिंग अपनी अमृत भारत की हुई है फरक्का एक्सप्रेस के साथ, कानपुर सेंट्रल से निकलते। चलिए, अपनी फरक्का तो निकल गई कानपुर सेंट्रल की तरफ। अमृत भारत एक्सप्रेस ले रही है खूबसूरत कर्व। ये देखिए क्या खूबसूरत सनसेट ऊपर से अपनी अमृत भारत। उधर भी कोई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है गोविंदपुरी की तरफ।
बहुत ही गजब का नज़ारा होने वाला है। दो दो अमृत भारत एक साथ। अपनी अमृत भारत ने कर ली है स्पीड, और ये देखिए खूबसूरत कर्व। चलिए उधर अपनी अमृत भारत दिखाते हैं, कौन सी अमृत भारत है। ये कौन सी अमृत भारत है भाई? ये है पटना अमृत भारत एक्सप्रेस, और ये शायद लेट है आज अपनी पटना अमृत भारत। पटना अमृत भारत और दरभंगा अमृत भारत एक साथ। अपनी अमृत भारत आगे निकल चुकी है और पटना अमृत भारत पीछे है। भाई स्पेशल अमृत भारत ने पटना अमृत भारत को यहीं पीछे कर दिया, गोविंदपुरी के आउटर पे ही। भाई क्या शानदार नज़ारा है, पटना अमृत भारत पीछे हो चुकी है। चलिए वो अपनी अमृत भारत पीछे निकले, अब देखते हैं कौन सी अमृत भारत आगे निकले, क्योंकि उसकी टाइमिंग पहले पहुंचने की है। और अपनी अमृत भारत के हॉल्ट हैं, टूंडला है, इटावा जंक्शन है, फफूंद स्टेशन है, यहाँ अपनी ट्रेन का हॉल्ट है। वहीं पटना अमृत भारत नॉन स्टॉप दिल्ली तक जाएगी। तो अभी अभी पटना अमृत भारत आ रही है धीमी गति के साथ, हालांकि उसका हॉल्ट है गोविंदपुरी में। ये अपना कानपुर सेंट्रल का जूही यार्ड, यहाँ एक अपने एक काफ़ी मालगाड़ियाँ गुड्स ट्रेन खड़ी हुई हैं। लीजिए कर्व अपनी अमृत भारत का एक बार फिर से। ये है आनंद विहार पाटलिपुत्र स्पेशल, जो छपरा बलिया के रास्ते जाती है। और अपनी अमृत भारत पनकी धाम स्टेशन को स्किप मार रही है इस टाइम। पनकी धाम स्टेशन क्या खूबसूरत सनसेट सुबह का। और अपनी ट्रेन पनकी धाम निकल चुकी है। अब पीछे से बैक टू बैक ट्रेनों का
ओवरटेक होगा अपनी अमृत भारत से, क्योंकि रांची गरीब रथ एक्सप्रेस, पटना अमृत भारत, दरभंगा अमृत भारत और गोंडा हमसफ़र, झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, कई ट्रेनें अपनी ट्रेनों को ओवरटेक करी हैं। चलिए बने रहिए हमारी इस जर्नी में और लीजिए ओवरटेक के मज़े एक के बाद एक। देखते हैं कहाँ अपनी ट्रेन को ओवरटेक कराया रोका जाएगा। और सबसे पहले जो आएगी वो हो सकता है रांची गरीब रथ ट्रेन आए, क्योंकि रांची गरीब रथ कानपुर सेंट्रल से निकल चुकी है। रूरा स्टेशन स्केप। झींझक स्टेशन। पंचौसी स्टेशन। और अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस पहुंच रही है फफूंद रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है और अपना सुंदर सा कर्व फफूंद स्टेशन पे हल्का सा आता है। और फफूंद जो दिव्यापुर वासियों को ये पहली अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिली है, जो काफ़ी सुविधाजनक है। और देखते हैं अमृत भारत का फफूंद दिव्यापुर वाले कैसे स्वागत करते हैं कि अपनी ट्रेन फफूंद पहुंच रही है 1.5 घंटे की देरी से। और साथ ही यहाँ ओवरटेक भी हो सकता है, क्योंकि पीछे अपने जस्ट पीछे चल रही है राजेंद्र नगर टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस। हो सकता है अपना लूप लाइन, हाँ लगा दिया, अपनी ट्रेन को लूप लाइन पे लगा दिया गया है, क्योंकि पीछे से अमृत भारत एक्सप्रेस ओवरटेक करेगी। तो अपनी ट्रेन पहुंच रही है फफूंद। फफूंद स्टेशन पहुंच चुकी है अपनी ट्रेन 1.5 घंटे की देरी के साथ। और 2 मिनट का हॉल्ट है अपनी फफूंद स्टेशन पे। और फफूंद वासियों को पहली कोई सुविधाजनक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है।
काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे कैप्चर करने अमृत भारत को। आगे शायद कोई नेता वगैरह भी आए हैं। सांसद जी आई हुई हैं शायद, लगता है दिव्यापुर स्टेशन पे, जो राज्यसभा सांसद हैं। पूरी ट्रेन खाली है, कहीं भी बैठो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 05587 अमृत भारत एक्सप्रेस, यह गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 05587। यहाँ के लोकल के लोग ही हैं जो इस ट्रेन के लोको पायलट को स्वागत वगैरह करेंगे। चलिए आपको दिखाएंगे उस सीट को। यहाँ पे लोको पायलट सर का होगा स्वागत। और अपनी दरभंगा अमृत भारत पहुंच चुकी है और यहाँ से ओवरटेक होगा अपनी पटना अमृत भारत से। और यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं वो ओवरटेक करने पटना अमृत भारत एक्सप्रेस। सेकेंड ओवरटेक पड़ने वाला है गोंडा हमसफ़र के साथ अपनी अमृत भारत को, और आ गई है अपनी गोंडा हमसफ़र। सेकेंड ओवरटेक गोंडा हमसफ़र एक्सप्रेस। अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को एक और ओवरटेक पड़ने वाला है। 2 ओवरटेक अपनी ट्रेन को पड़ चुके हैं और तीसरा ओवरटेक करने आ रही है रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। वो भी यहीं फपूंद स्टेशन पे ही अपनी ट्रेन को ओवरटेक करेगी। और सामने भी आ रही है कोई ट्रेन सामने से, देखते हैं कौन सी है, देखते हैं कौन सी रांची गरीब रथ पहले आएगी या ये बनारस बिरावल एक्सप्रेस है।
कैसे फपून स्टेशन पर लोग सेल्फी ले रहे हैं अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ, साथ ही वीडियो वगैरह बना रहे हैं बढ़िया से। एक अलग ही खुशी है क्योंकि ये फपून वासियों के लिए एक बहुत बेहतरीन सुविधा मिली है अमृत भारत जैसी ट्रेन की। चलिए आ गई है रांची गरीब रथ एक्सप्रेस अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने। रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। अपने WAG9 हरिया भाई डेडिकेट फेरिट फिर से सिग्नल हो गया है ग्रीन और अपनी दरभंगा अजमेर अमृत भारत एक्सप्रेस खड़ी है अभी फपून स्टेशन पे ही, क्योंकि इसको ओवरटेक करने आ रही है एक और अमृत भारत एक्सप्रेस जो कि दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलती है। और वो ट्रेन चली थी 3 बजे और अपनी जो अमृत भारत का उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 11 बजे। कितना डिफरेंट होने के बाद अपनी अमृत भारत को ओवरटेक करने आ रही है दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस। भारत एक्सप्रेस दरभंगा अमृत भारत को ओवरटेक करने। अपनी अमृत भारत का ओवरटेक और मिल चुका है फपून स्टेशन से। और फपून स्टेशन से निकल रही है अपनी 1.5 घंटे के बाद। डिले है अपनी ट्रेन अमृत भारत। और काफ़ी संख्या में लोग आए थे फपून स्टेशन पे अपनी अमृत भारत का स्वागत करने। चलिए निकल चुकी है अमृत भारत एक्सप्रेस। 4 ट्रेनों ने किया अपनी ओवरटेक बैक टू बैक। अब जो सीधा हॉल्ट जो होगा वो होगा सीधा इटावा जंक्शन पे। चलिए निकल चुकी है फपून स्टेशन से अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। अब क्रॉसिंग होगी बहुत जल्दी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ। चलिए आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं। और यहाँ खड़ी है शुक्रवार फपून मेमू।
वाली आगरा बनारस वंदे भारत के साथ। ट्रेन पहुंच रही है छलदा स्टेशन पे और हालांकि यहाँ इस ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, लेकिन अपने आगे जो आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस है वो चल रही है, जिसके चलते अपनी ट्रेन को बहुत धीमी गति से निकाला जा रहा है। छलदा स्टेशन। ये जो आपको इमरजेंसी टॉल दिख रहा है, ये इसको एक काम ऐसे करता है, ये लगी है बटन, इसको दबाना पड़ेगा, तब यहाँ से आपको बोलना पड़ेगा, तब आपको लोगो पायलट तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी। और ये इमरजेंसी में ही दबाना पड़ेगा, बेवजह दबाओगे तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। तो ये सिस्टम अच्छा है और ये अपना इसके लिए अपने साफ़ सफाई अपनी बढ़िया है मेंटेन। और यात्रियों से भी अनुरोध है कि इस ट्रेन को साफ़ सुथरा ही रखें जितना रख सकें, क्योंकि ये आपकी अपनी ट्रेन है, जितना आप साफ़ सुथरा रखते हो उतना अच्छा सफ़र आपको सुविधाजनक सफ़र कराएगी। और ये अपनी ट्रेन कुछ ही देर में पहुंचने वाली है इटावा जंक्शन। जम्मू में आप अपनी अमृत भारत करने वाली है पटना स्टेशन को स्किप। और अपनी अमृत भारत पहुंचने वाली है 1 घंटा 53 मिनट की देरी के साथ इटावा जंक्शन। चलिए तो चलते हैं, देखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे अपनी अमृत भारत पहुंचेगी।
अपनी ट्रेन पहुंच रही है इटावा जंक्शन और देखिए क्या खूबसूरत कर्व ले रही है। और इटावा जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर शायद 1 पे पहुंचेगी, क्योंकि दरभंगा में जो अमृत भारत ने ओवरटेक किया था वो खड़ी हुई है। चलिए आगे इटावा जंक्शन, और वो देखिए सामने से अमृत भारत निकल रही है। एक अमृत इटावा जंक्शन को एक साथ दो अमृत भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। एक छपरा से आनंद विहार के बीच चलने वाली और एक दरभंगा से मदार के बीच चलने वाली। ये आ गया अपना इटावा जंक्शन। इटावा जंक्शन को तीसरी अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिली है। ये देख लिए अपने भाई लोग लगे हुए हैं रिकॉर्ड करने में। हाँ, और सामने कोई ट्रेन भी आई है, कौन सी है देखते हैं। लखनऊ आगरा इंटरसिटी आई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। लोको पायलट सर ने काफ़ी ट्रेन को आगे बढ़ा दिया। प्लेटफॉर्म रह गया पीछे अपना इटावा जंक्शन का, और ट्रेन आगे अपने आ गई। एक घंटा 53 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन इटावा जंक्शन पे खड़ी है। अब देखते हैं, यहाँ कोई हो सकता है ओवरटेक हो, वैसे मुश्किल है, नहीं तो सीधा अपना टुंडला ही स्टॉपेज है इसके बाद। चलिए अपनी ट्रेन खड़ी है इटावा जंक्शन पे और क्रॉसिंग होने वाली है वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ, और अपनी वंदे भारत सामने से आ भी गई है। और यहाँ अपनी ट्रेन को ओवरटेक भी पड़ेगा, क्योंकि पीछे से आ रही है झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। तो पहले आप क्रॉसिंग देखिए, फिर आपको ओवरटेक दिखाते हैं। और वंदे भारत के साथ क्रॉसिंग, साथ ही ओवरटेक भी।
चलिए ओवरटेक पड़ने के बाद हो गया ट्रेन का सिग्नल अपना अमृत भारत का इटावा जंक्शन से। अब जो सीधा हॉल्ट होगा वो होगा अपना टुंडला जंक्शन अपनी ट्रेन का। चलिए अपनी ट्रेन निकल चुकी है इटावा से और ये आप लाइन जो देख रहे हो ये निकल जाती है उदी मोड़ के लिए। और उदी मोड़ स्टेशन से ही एक लाइन निकल जाती है आगरा के लिए और एक निकल जाती है भिंड होते हुए ग्वालियर के लिए। और इस साइड भी दिखा दे, इस साइड। और ये जो रेलवे लाइन जा रही है ये जा रही है मैनपुरी होते हुए फरकाबाद के लिए, इसलिए इटावा को जंक्शन बोला जाता है। और दिल्ली हावड़ा दिल्ली गया मेन लाइन तो है ही। मरम्मत कार्य के चलते कोलारा रेलवे स्टेशन से बहुत ही धीमी गति से निकल रही है अपनी अमृत भारत ट्रेन। देखिए चल रहा है काम अपना। देर में करने वाले हैं शुक्रवार जंक्शन को स्किप। चलिए दिखाते हैं आपको शुक्रवार जंक्शन का स्किप। अपनी पैरेलल रेस शुरू हो गई है गुड्स ट्रेन के साथ। ये लो हरिया भाई हो गए पीछे। पहुंचने वाली है फिरोजाबाद
स्टेशन को। यहाँ ट्रेन का हॉल्ट नहीं है तो यहाँ फिरोजाबाद स्टेशन को स्किप करेंगे अच्छी खासी रफ्तार में। प्लास्टिक का ढेर पड़ा हुआ है फिरोजाबाद में, क्योंकि यहाँ कांच का काम अधिक होता है। कांच, फाइबर सब पड़ा है, सबका काम होता है दोनों का। फिरोजाबाद स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। सामने अपना फिरोजाबाद स्टेशन, और पटरियों पे काम के चलते अपनी ट्रेन को बहुत ही धीमी गति से निकाला जा रहा है। फिरोजाबाद ट्रेन पहुंच चुकी है टुंडला जंक्शन 1 घंटा 50 मिनट की देरी के साथ। और सामने यहाँ कोई मेमू ट्रेन खड़ी है टुंडला अलीगढ़ वाली, दिल्ली अलीगढ़ वाली। और अपनी ट्रेन आ चुकी है अपनी। गाड़ी संख्या 1810 टाटानगर जंक्शन। चलिए फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है टुंडला जंक्शन पे। और अभी ये निकल जाएगी अपनी ईदगाह आगरा के लिए। लेकिन अपना सफ़र जो था वो यहीं तक का था, टुंडला, कानपुर से टुंडला तक का। अब मिलते हैं फिर से एक नई ट्रेन जर्नी में। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और फिर से एक नई ट्रेन जर्नी में मिलेंगे तब से। अब तब तक आप सब लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद। अमृत भारत अपने सफ़र के लिए, आगे सफ़र के लिए अभी आगरा फोर्ट नहीं रुकेगी। आगरा ईदगाह होते हुए जयपुर के रास्ते मदार जाएगी। और सामने आ चुकी है अपनी ये टाटानगर जम्मू तवी एक्सप्रेस। चलिए अपनी ट्रेन को विदा करते हैं।
ये इसका पेंट्री कार। और ये सामने आ गई है मालदा आनंद विहार स्पेशल, मालदा टाउन से चलकर। चलिए निकल गई अपनी अमृत भारत और इस ट्रेन का भी हो गया डिपार्चर।